बिहार चुनाव से पहले सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी सियासी रण में अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। केजरीवाल के कूदने से ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। एक तरफ भाजपा जेडीयू लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरजेडी की महागठबंधन है। और अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की हार की टीस अब भी अरविंद केजरीवाल के अंदर है। तभी तो वो चुनाव में हार के कुछ ही दिनों बाद विपासना के लिए पंजाब चले गए थे और तब से वो पंजाब में ही हैं। पंजाब के भी उपचुनाव में उन्होंने काफी जोर लगाया और उसके बाद वो बिहार के चुनावी मैदान में आ गए हैं। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बिहार दौरे पर गए थे। इस दौरान उनसे बिहार चुनाव को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी संगठन ने फैसला किया है कि हम बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। इसके बाद जिन भी जगहों में विधानसभा चुनाव हुए जैसे दिल्ली और हरियाणा, वहां हमने अकेले चुनाव लड़े हैं और अब हम बिहार में भी ऐसा ही करेंगे और बिहार में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद से ही राजनीतिक पंडित विश्लेषण करने लगे हैं कि बिहार में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मैदान में उतरने से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। कहा जा रहा है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से और किसी पार्टी को नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि भाजपा ये प्रचार जरूर करेगी कि जब इंडिया गठबंधन में आपस में ही एकता नहीं है तो वो लोगों का क्या विकास करेंगे। वहीं ये भी देखा गया है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव इस तरह लड़ी है, चाहे बात हरियाणा की हो, गुजरात की हो, तो वहां भाजपा को नहीं लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इन जगहों पर कांग्रेस के वोट काटे हैं। हालांकि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में राजद के जो वोटर हैं वो बहुत ही कट्टर हैं और बिहार में कांग्रेस का वोट शेयर इतना ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो कहा यह जा रहा है कि इस समीकरण के मुताबिक नुकसान आम आदमी पार्टी को ही हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना विस्तार करना चाहती है और इसी कड़ी में वो अलग अलग राज्यों में इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में गुजरात में हुए उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था और ये दावा भी किया था कि वो ये चुनाव जीतेंगे। अब इसी कड़ी में उन्होंने बिहार में भी ऐलान कर दिया है कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब केजरीवाल का ये कदम जो उन्होंने उठाया है, ये कदम उन्हें कितना महंगा पड़ता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।